तो फ्रेंड्स, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डे 37। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जानेंगे वर्क फ्लो के बारे में और सब कुछ जानेंगे। तो जो हम सीखेंगे गिटहब एक्शन में पावरफुल और एडवांस वर्क फ्लो कैसे बनाएं, यानी कि एक से ज़्यादा जॉब्स मैट्रिक्स बिल्ड्स और क्या कहते हैं जॉब डिपेंडेंसी, ये सब कैसे करते हैं। चलो ये सब सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गिटहब एक्शन का कोर होता क्या है। तो गिटहब एक्शन का जो कोर होता है वो वर्क फ्लो का जो यामल फॉर्मेट में जो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हम जॉब्स और स्टेप्स होते हैं वो होता है गिटहब एक्शन का कोर। ठीक है। तो मतलब जो कुछ भी स्टार्ट होता है ये यहीं से होता है। तो मतलब अभी लास्ट टाइम मैंने जब बताया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये हमारा इसमें नेम होता है जिसमें हमारा डॉकर का इमेज का मतलब नाम देते हैं, मतलब पाइपलाइन का वर्क फ्लो का नाम देते हैं। फिर उसमें ऑन ऑन होता है। ऑन मतलब जो हम इवेंट इवेंट कौन से इवेंट पे हम उसको काम करवाना चाहते हैं वो होता है। फिर उसमें जॉब्स होती हैं। जॉब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, मतलब मल्टीपल जॉब्स हम बना सकते हैं उसके अंदर, वो ग्रुप को हम करते हैं। तो मतलब जैसे कि ऑन, यहाँ पे ऑन पुश है तो मतलब जब चलेगा, जब क्या कहते हैं कोड पुश होगा। पुल रिक्वेस्ट है तो मतलब ये जब चलेगा जब कोई इसको पुल रिक्वेस्ट करेगा। तो इसी तरीके से हम इसमें मल्टीपल, अब यहाँ तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कौन से इवेंट पे आएगा। बट यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ एक ही जॉब है। बट अगर बात करते हैं हम मल्टीपल जॉब्स की चलाने की, तो मल्टीपल जॉब्स भी हम, एक से ज़्यादा जॉब्स को भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, कि जैसे कि मल्टीपल जॉब्स अगर चलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, सपोज करो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल, यहाँ पे ही न्यू फाइल यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐड फाइल, न्यू फाइल, यहाँ पे मैं मल्टीपल डॉट यामल लिख देता हूँ। ठीक है। YAML लिख सकते हो, यामल लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया मल्टीपल, या डॉकर इमेज की जगह पे मल्टीपल लिख देता हूँ, मल्टीपल जॉब CI। ठीक है। तो अब मल्टीपल जॉब CI है, इसमें अब क्या होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, ये पैरेलली चलते हैं। मतलब जैसे कि अब इसमें मैंने बिल्ड दे दिया, इसमें मतलब मैंने एक, सपोज करो यहाँ पे मैंने बिल्ड है जैसे कि ये, तो इसी को मैं यहाँ पे एक और जॉब बना देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और जॉब बना देता हूँ, टेस्ट नाम दे देता हूँ इसका। ठीक है। इसका नाम मैंने टेस्ट दे दिया। तो ये कहाँ पे रन हो रहा है, वहीं पे रन हो रहा है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे मैं इसका ये नहीं चलाऊँगा, मतलब स्टेप्स जो होंगे ना वो रन होंगे, बट मतलब रन सोन तो ठीक है, बट स्टेप्स जो होंगे ना बस मैं रन वाला रखूँगा। डिलीट करते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, रन। रन में क्या करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एको, एको कर देते हैं और बिल्ड। ठीक है। बिल्ड पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, बिल्ड पैरेलल, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं जैसे कमिट करूँगा तो ये क्या होगा, रन होगा। तो अभी देखना आप, यहाँ पे ये ना जब चलेगा ना तो एक साथ चल रहा है, यहाँ पे ना एक साथ चल रहा है, ये देखो एक साथ चल रहा है, ये मल्टीपल मल्टीपल एक साथ चल रहा है। ठीक है। क्रिएट मल्टीपल यामल, यहाँ पे ऑटोमेटिक चल रहा है, देखो बिल्ड बन रहा है, अपने आप ही चल रहा है, ये बिल्ड क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मल्टीपल के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे है, सॉरी मैं गलत जगह पे चले गए थे। तो यहाँ पे देखो एक साथ चल गए, ये ना दोनों एक साथ चल गए। तो ये इसको 4 सेकंड लगा, इसको 24 सेकंड लगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये एक साथ चले। बट अभी मैं चाहता हूँ कि ये जब चले, ये वाला जब चले, जब मेरा ये वाला, मतलब
जब मेरा पहला वाला जो जॉब है ना वो सक्सेसफुल बिल्ड हो जाए, जब चले। मतलब ऐसा ना हो कि वो एकदम से मतलब हिट करे और दोनों चल जाए। तो वहाँ पे मैं इसको मतलब पैरेलली ना चले, उस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ कि दूसरे के बाद चलाना है तो वहाँ पे एक कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ता है। उस कीवर्ड का जो मतलब नाम होता है वो होता है बिल्ड, ओ सॉरी, नीड्स। उस जो कीवर्ड का नाम होता है उसका नाम होता है नीड्स। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो इसको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडिट करने के लिए यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे ना मैं नीड्स 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 का कीवर्ड दे दूंगा। और नीड्स इसको किसकी नीड होगी, इसको नीड होगी बिल्ड की, बी यू, बिल्ड की नीड होगी, ठीक है। जब बिल्ड इसको मिलेगा जब ही जाके ये चलेगा। तो इसको किसकी नीड होगी, बिल्ड की नीड होगी। जब ये बिल्ड बनेगा तब ये चलेगा। तो अब मैं गिटहब क्या कर रहा हूँ, चेंज कमिट चेंजेस कर रहा हूँ। अब ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक्शन में जाता हूँ, एक्शन में मल्टीपल जॉब्स में जाएंगे। यहाँ पे देखो ये अपडेट हो रहा है। अब देखो दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं, ये पहले ये चल रहा है उसके बाद ये चलेगा। जब ये चल जाएगा उसके बाद ये चलेगा। इससे पहले वाले सिनेरियो में क्या था, सब एक साथ चल रहे थे, ठीक है। तो पैरेलली नहीं चलाना है हमें, मतलब अगर हमें पैरेलली नहीं चलाना है कि एक एक करके चलता रहे, तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारा बिल्ड नहीं कंप्लीट होगा तब तक दूसरा वाला हमारा टेस्ट वाला जो फेज होगा वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें आता है मैट्रिक्स स्ट्रैटेजी। मतलब अभी तो बात हो गई कि दो, मतलब दो से तीन चार, मतलब जितनी मर्जी हम इसमें वो बना सकते हैं, अपना ग्रुप बना, जॉब्स बना सकते हैं। बट अभी बात आती है मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब एक ही कोड को मल्टीपल एनवायरनमेंट में टेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि मल्टीपल एनवायरनमेंट, मान लो कि सपोज करो कि एक ही कोड है हमारा, और सपोज करो मेरी एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन पाइथन 3.12 पे चल रही है सपोज। बट मैं चाहता हूँ कि सपोज किसी बंदे के पास अभी उसने पाइथन अपडेट ना किया हो, 8 पॉइंट मतलब वो 3 पॉइंट पे ना आया हो, 2 पॉइंट पे हो, या 3.8 पे हो, या 3.7 पे हो। तो उस जगह पे मेरी एप्लीकेशन चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो उस जगह पे क्या आता है, मैट्रिक्स का काम आता है। तो मैट्रिक्स क्या करता है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मैट्रिक्स क्या करता है, जितने भी वर्जन हम डिफाइन करते हैं ना, जितने भी वर्जन हम डिफाइन करते हैं उस वर्जन में ऑटोमेटिक बारी बारी करके, मतलब वन बाय वन, एक एक करके वो उसमें क्या करता है, वो बनाता जाता है, मतलब बिल्ड्स बनाते जाता है, ठीक है। तो बिल्ड्स बनाते जाता है। तो बट अभी हमारे पास ऐसा कोई एग्जांपल, मेरे ख्याल से ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं जो हमारे बिल्ड को बना सके। बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा नोड का है तो नोड पे चलाते हैं इसको। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे टेस्ट वाला है हमारा, जैसे कि ये हमारा टेस्ट वाला है, ठीक है। इसमें ही हम करते हैं। तो ये हमारा बिल्ड हो गया, ये बिल्ड हो रहा है हमारा डॉकर इमेज। अब इसको हम ना टेस्ट करते हैं अलग अलग नोड पे, अलग अलग नोड पे टेस्ट करते हैं चलता है कि नहीं चलता है। तो इसको हम क्या करेंगे, रन्स ऑन, तो उबंटू लेटेस्ट तो है ये, इस पे तो चलेगा ही। इसको पहले हमें एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उबंटू, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे नीड्स बिल्ड इसको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बिल्ड के बाद यहाँ पे इसको चाहिए, बिल्ड के बाद इसको चाहिए स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी चाहिए, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में क्या चाहिए इसको, मैट्रिक्स चाहिए, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमें क्या देना है, नोड वर्जन, ठीक है। नोड वर्जन, नोड वर्जन के बाद हम यहाँ पे देंगे इसको लिस्ट के अंदर, लिस्ट, लिस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा स्टेप्स। स्टेप्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे यूजेस,
यूज़ किसको करेगा, एक्शन चेकआउट यूजेस, किसको यूज़ करना है इसको, एक्शंस सेटअप नोड, ठीक है, एक्शन सेटअप नोड्स एट v4, ठीक है, इसको यूज़ करेगा और किसके साथ यूज़ करेगा, विथ नोड वर्जन, नोड वर्जन जो हमने लिखा है ये वाला वर्जन, और ये वर्जन कहाँ से आएगा, यहाँ से जो हमने इसको मैट्रिक्स दिया है। तो ये वर्जन लाने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कहाँ आएगा, मैट्रिक्स के अंदर है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के अंदर कौन सा है हमारा, नोड वर्जन, नोड वर्जन, ठीक है, नोड वर्जन, और स्पेस देके इसको हम बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा कमांड चलेगी रन, उसके बाद npm इंस्टॉल और npm टेस्ट। तो चलो इसको हम करते हैं npm इंस्टॉल npm इंस्टॉल और फिर से एक रन हम लगाते हैं npm टेस्ट, ठीक है। दो कोड हमने चलाया, उसके बाद ये क्या करेगा, ये 3 बार चलेगा, हर बार अलग अलग वर्जन पे नोड को ये टेस्ट करेगा। तो इसको हम क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। इसको हम करते हैं सेव, कमिट चेंजेस। अब जैसे हम जाएंगे गिटहब एक्शन पे, एक्शन में जाके मल्टीपल जॉब्स में यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ये चल रहा है, मैट्रिक्स टेस्ट आ रहा है, वेटिंग फॉर पेंडिंग जॉब्स। अभी ये जब हो जाएगा तब ये आएगा, मतलब हमने उसमें नीड्स डाल रखा है, तो नीड्स जब तक कंप्लीट होगा उसके बाद। तो अभी ये बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अब देखो यहाँ पे फेल हो गया एज एक्सपेक्टेड, मैंने बोला ही था कि ये फेल होगा। तो ये मतलब हमारे पास उसके अकॉर्डिंग कोड नहीं है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि रनर जो है इमेज, यहाँ पे गिटहब का टोकन का परमिशन इसको जो है नहीं मिला है। हाँ मिल चुका है, अनएबल टू रिजॉल्व एक्शन नॉट फाउंड। ओके, कुछ हमने गलत लिखा है, तो हम चेक करते हैं सेटअप। ओके ये एस, ओके वेट करते हैं, हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करी है। एडिट सेटअप नोड, जाते हैं गिटहब एक्शन में, मल्टीपल में, यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि ऐसे ऐसे ये चलता है, कुछ मतलब ऐसे ही ये आते हैं, इसमें वर्कफ्लोज बनते हैं और ये बन चलता है। तो मतलब कि गिटहब एक्शन भी लिखना मतलब कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा कि किस कोड के मतलब किस लॉजिक के बाद क्या चलाना है आपको, बस उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे टेस्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये टेस्ट फेल हो चुका है 14 वाला, यहाँ पे npm इंस्टॉल कर रहा है, यहाँ पे ये देखो ये फेल हो चुका है, ये 254 आ रहा है, मतलब ये जो इसको मतलब जो पैकेज डॉट जेसोन है ना इसको मिला नहीं, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसोन इसको मिला नहीं है, इस वजह से ये फेल हो रहा है।
254 एग्जिट कोड 254 आ रहा है, मतलब हमारे कोड का एरर है, हमारे उसका एरर नहीं है, मतलब जो पाइपलाइन हमने क्रिएट करी है उसका एरर नहीं है। तो इसको पैकेट डॉट जेसोन जो है ये मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसमें हमारे में एरर है, कोड में एरर है, कोड में हमारे कोई एरर नहीं है। ये जो हमने इसमें मतलब ये दिया था हमने इसको, फाइल दी है, फाइल में इसको हमने बताया नहीं है कि जो है हमने कहाँ पे फाइल रख रखी है, इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो वैसे भी हमारा कोड उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं है, मतलब जो है इसमें देखो हमारे पास ऐसा डिज़ाइन है नहीं इस तरीके से, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो जब भी आप लिखोगे ऐसा करोगे तो ऐसा आपको एरर नहीं आएगा। जब या फिर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको कंप्लीट इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको अपलोड करते हैं, कैसे मल्टीपल रन बनाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।